हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप गाइस कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। देखिए, मैंने आपको लेसन वाइज तो पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिए हैं, बट मैं सोच रही थी कि मैंने आप सभी को पोएम के क्वेश्चन आंसर नहीं दिए हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको पोएम के क्वेश्चन आंसर दे दिए जाएं। जैसे आप लोग देख रहे होंगे, आज हम लोग बात करने वाले हैं, एक मिनट रुकिए मैं आपको बता ही देती हूँ, फॉग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर की। ओके, तो ये तो थोड़ा सा आपको पैसेज दे दिया इन लोगों ने फर्स्ट में, लेकिन हम लोग स्टडी करेंगे यहाँ से। तो देखिए, पहले उस पर टिक लगा लीजिए आप लोग। व्हाट डज द सैंडबर्ग थिंक द फॉग इज लाइक। ओके, सैंडबर्ग जी जो है वो क्या सोचते हैं कि फॉग कैसा है। एंड और इस टाइप से भी क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट डज द पोइट कंपेयर द फॉग टू। देखो, ऐसा भी बन सकता है कि जो सैंडबर्ग है वो फॉग को किसके समान, मतलब क्या सोच रहे हैं कि कैसा है, ठीक है, किससे कंपैरिजन कर रहे हैं। या फिर आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि इस कहानी में, इस पोयम में पोएट ने फॉग को किससे कंपेयर किया है। तो आंसर है आपका ये, कार्ल सैंडबर्ग कंपेयर्स द फॉग टू कैट। फॉग को किससे कंपेयर किया है, कैट से। एंड द मेटाफोरिकल एक्सप्रेशन ऑन लाइट कैट फीट implies that the fog approaches noiselessly and stealthily just like a cat। तो इसमें ये बोला जा रहा है कि फॉग को किससे कंपैरिजन किया है, कैट से। किस एक्सप्रेशन के साथ, मेटाफोरिकल एक्सप्रेशन के साथ। ठीक है, सिंपल सी बात, मेरे हिसाब से तो आप इतना भी लिख दें तो चलेगा कि वो कितने दबे पैर ऑन अ लिटिल कैट फीट से वो आता है और बहुत ही नॉइसली चला भी जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं पोएम के क्वेश्चन आंसर की महा इंपॉर्टेंट सीरीज में अगर मैं क्वेश्चन आंसर की बात करूँ ना, ये समझ लो गाइज 101% आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, ऑफ कोर्स आएगा। सो अकॉर्डिंग टू द पोएट, इन व्हाट रिस्पेक्ट इज द fog similar to a cat? Do you think the comparison made is appropriated? तो इसमें ये बोला गया है कि according to the poet, what respect is the fog similar to a cat? and इसमें ये भी पूछा गया है कि comparison किससे अप्रोप्रिएटेड है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और इनके आंसर मैं पहले भी दे चुकी हूँ आप लोगों को, तो आई थिंक आपको अब प्रॉब्लम तो होनी नहीं है। ठीक है, तो आंसर देख लो जरा। द पोएट कार्ल सैंडबर्ग ऑब्जर्व द एनालॉजी बिटवीन द फॉग एंड द बिहेवियर ऑफ अ कैट। द अप्रोच ऑफ द फॉग इज साइलेंट एंड नॉइसलेस। यहाँ पर बहुत ही दबे पैर जो है फॉग जो है चले जाता है, जैसे कि बिल्ली आती है और दबे पैर वो चली जाती है, वैसे ही आपका इसमें बोला गया है कि जो ये भी बिल्कुल साइलेंटली जो है चला जाता है। एडवांसिंग ऑन इट्स साइलेंट पाउस फ्रॉम अ डिस्टेंस, इट सीम्स लाइक अ कैट मूविंग ऑन इट्स हंचेस cautiously analyzing its surrounding before being taken into notice। ओके, जब तक हम उसे नोटिस करेंगे तब तक तो वो जा चुकी होती है। चलिए, अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द रिदम स्कीम इन द पोएम। आपको बताना है, सॉरी रिदम स्कीम बोल रही हूँ, राइमिंग स्कीम इन दिस पोएम। आपको बताना है कि इन पोएम में राइमिंग स्कीम क्या है। सो द पोएम डजंट हैव राइमिंग स्कीम। यहाँ पर ये बताया कि इस पोएम में कोई राइमिंग स्कीम जो है ही नहीं। ठीक है, दिस स्टाइल ऑफ पोएट्री इज कॉल्ड फ्री वर्स। और जिस स्टाइल में पोएट्री लिखी गई है ना, उसे फ्री वर्स कहा जाता है, मतलब फ्रीली लिखा गया है। ये क्वेश्चन इसके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता देती हूँ, शायद आपके बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। आपको क्या करना है, इन लाइनों को पढ़ना है और इनके आंसर देने हैं। ठीक है, जस्ट लाइक एक्सट्रैक्ट आप कह सकते हैं। सो हु इज इट्स इन द अबव लाइन, कट, फॉग, सिटी और हर्वर। आपको बताना है कि जो इट बोला जा रहा है ना, वो किसके लिए यूज किया जा रहा है। सो इट जो है फॉग के लिए ही यूज किया जा रहा है। किसके लिए, फॉग के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए गाइज, हाउ डज फॉग कम्स ऑन। जो फॉग है वो कैसे आता है, लाइक डॉग फीड, लिटिल रैट फीड, या फिर लिटिल बर्ड्स फीड, या फिर लिटिल कैट फीड। ओके, सो क्वेश्चन इसका राइट है फोर्थ वाला। कौन सा, फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, वेयर डज द फॉग सिट्स ऑन। आपको बताना है कि फॉग कहाँ कहाँ बैठता है, हर्वर एंड सिटी, या फिर टॉप ऑफ द माउंटेन्स, या फिर टॉप ऑफ द
टॉल ट्रीज या फिर टॉप ऑफ द बिल्डिंग। तो यहाँ पर फर्स्ट आंसर बिल्कुल करेक्ट है, हार्बर एंड सिटी, मतलब बंदरगाह और सिटी में। ठीक है, पेट्रोल निकल गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, नेम ऑफ द पोयम, आपको इस पोयम का नाम बताना है। तो इसका पोयम का नाम क्या है? डैफोडिल्स, द स्नो, या फिर द कैट, या फिर फॉग। विच वन इज करेक्ट गाइस? तो इसका आंसर है आपका फोर्थ, फॉग। पोयम का नाम क्या होता है? फॉग। द फॉग इज कंपेयर टू वॉट, फॉग को किससे कंपैरिजन किया गया है? माउस चूहे से, कैट बिल्ली से, डॉग कुत्ते से, या फिर आंट चींटी से। तो इसका राइट आंसर है गाइस, कैट से जो है इसे कंपेयर किया जाता है। और स्पेशली अगर ये आ जाए कि कैट्स फीट, तो यही आपका राइट आंसर होगा कि इसे कैट जो है उसके फीट से कंपेयर किया गया है ना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6, द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन दीज लाइंस इज, आपको बताना है कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच जो है इसमें यूज किया गया है। सो आई डोंट नो, मैं एक बार आंसर चेक करना चाहूंगी क्योंकि मेरे को पक्का नहीं पता है। या चलिए, मैंने ये पोएम पढ़ाई है आई थिंक, बट मुझे रिमाइंड नहीं आ रहा है, मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच जो है इसमें आया है। सो पर्सोनिफिकेशन एंड एनालॉजी। ठीक है, चलो। हाउ डज द कैट साइट on its paw, on its back, on its haunches, on its stomach? तो इसका राइट आंसर होगा on its paw, पाव्स, इनके पैर के बारे में बोला है। आपको बताना है on its haunches, सॉरी, इसका राइट आंसर है ये। ठीक है, ठीक, बाकी सब सही है, बस यही थोड़ा सा बाय मिस्टेक गलत हो गया। नेम ऑफ द पोएट, इस पोयम के पोएट कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट, रॉबिन क्लार्क, या फिर जोहन बेरीमैन, या फिर कार्ल सैंडबर्ग। तो इसका राइट आंसर है फोर्थ, कार्ल सैंडबर्ग। ओके, देखो मैंने आपसे बोला भी था कि मैं ज्यादा क्वेश्चन आंसर नहीं लेके आ रही हूँ। जैसे ये पोएम बहुत छोटी है, इसका अकॉर्डिंग इसके एक फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली 3 ही क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको ज्यादा सिलेबस भी नहीं दे रही हूँ कि मतलब ज्यादा क्वेश्चन आंसर नहीं दे रही हूँ कि 10-15 दे रही है, सारे उसमें दे दिए तो इम्पोर्टेंट क्या होगा, इसीलिए मैं ये लेकर आई हूँ तुम लोगों के लिए। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी, तो प्लीज जाकर वीडियो को शेयर कर दो यार। मतलब अभी तक ऐसा लग रहा है कि क्या ही बोलूं, इतने जल्दी ये वीडियो बना रही हूँ ना, क्योंकि अभी मैं फिलहाल में थोड़ा सा करंट में बिजी हूँ 1-2 दिन के लिए, फिर आपकी वीडियो टाइम टू टाइम आएगी।